फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकीमी पे और मैं हूं चंचल। तो फ्रेंड्स, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो सीरीज़ हमने शुरू की थी डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से लेके आए हैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम यूज़ तो डेली करते हैं, तो उनकी क्यों ना प्रैक्टिस की जाए। और अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है बिलीव मी। कहने को तो ये बहुत छोटा सा है, 2 वर्ड्स का, बट ये है एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस। बिलीव मी, बिलीव मी मतलब मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है और हम सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि विश्वास करो ये गलती दोबारा नहीं होगी, या विश्वास करो ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? बिलीव मी इट विल नॉट हैपन अगेन। बिलीव मी इट विल नॉट हैपन अगेन। मेरा विश्वास करो ये दोबारा नहीं होगा। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। अब दूसरा है हमारा प्लीज़ कॉल मी बैक या कॉल मी बैक। प्लीज़ कॉल मी बैक हम कब यूज़ करते हैं? प्लीज़ कॉल मी बैक का मतलब है प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल करें या प्लीज़ मुझे वापस से कॉल करें। अब इसको हम कब यूज़ करते हैं? आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप कहीं बाहर बिज़ी हैं, ऑफिस में या कहीं भी, या कहीं रास्ते में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आता है, चाहे कोई बैंक से या कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको वापस से कॉल करें तो आप उनको बोलते हैं ना, क्या आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकते हैं या क्या आप मुझे वापस कॉल कर सकते हैं क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ। तो आप उनको बोलते हैं प्लीज़ कॉल मी बैक, कि प्लीज़ मुझे दोबारा से फ़ोन कीजिए या प्लीज़ मुझे वापस से कॉल करिए। तो आप उनको बोलते हैं ना प्लीज़ कॉल मी बैक, प्लीज़ मुझे दोबारा से कॉल कीजिएगा या प्लीज़ मुझे वापस कॉल करिएगा। तो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसा इंस्टेंस होते होंगे जब आपके पास कोई फ़ोन आता है और आप बोलते हैं ना कि प्लीज़ कॉल मी बैक, मुझे प्लीज़ दोबारा से बाद में कॉल कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मी बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब एज सून एज पॉसिबल हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, और हम अपनी ईमेल की लैंग्वेज में या जब हम कुछ ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज में कई बार हम ईमेल्स में लिखते हैं ASAP, वो शॉर्ट फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल। मतलब आप मेरा ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए तो आई विल बी थैंकफुल। तो ASAP भी लिखते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर हम लेते हैं ASAP, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं प्लीज़ सेंड मी अ रिप्लाई ASAP, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? जैसे मैंने किसी से बुक ली और मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपसे बुक तो ली है बट मैं जल्दी से जल्दी इसे वापस कर दूँगी। तो मैं इसको कैसे बोलूँगी? आई विल रिटर्न द बुक एज सून एज पॉसिबल। आई विल रिटर्न द बुक एज सून एज पॉसिबल। मैं ये बुक जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दूंगी। या अगर एक और सेंटेंस हम देखें तो अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमें अपनी गलतियां जल्दी से जल्दी सुधार लेनी चाहिए, वी शुड करेक्ट आवर मिस्टेक्स एज सून एज पॉसिबल। वी शुड करेक्ट आवर मिस्टेक्स एज सून एज पॉसिबल। तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा लेंड मी अ हैंड। लेंड मी अ हैंड। लेंड मी अ हैंड मतलब बता सकते हैं? अब हैंड आया है तो आप सोचेंगे कुछ हाथ से रिलेटेड होगा। जी हाँ, है तो हाथ से रिलेटेड बट नॉट एग्जैक्टली। इसका मतलब होता है मेरी मदद करें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू लेंड मी अ हैंड? या जैसे अगर मैं वैभव को बोलूँ, वैभव मेरे पास बहुत सारा काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वैभव कैन यू लेंड मी अ हैंड? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूसरों की मदद करना हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू लेंड अ हैंड। इट इज़ ऑलवेज गुड टू लेंड अ हैंड। दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो लेंड अ हैंड मतलब दूसरों की मदद करना, या फिर मेरी मदद कीजिए। इसको जैसे भी हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसका मीनिंग वैसे ही चेंज हो जाता है, बट इसका बस मीनिंग ये है कि
मदद करना, मुझे मदद चाहिए, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये हम सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड का मतलब मुझे समझ नहीं आता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ नहीं आता। अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता वो हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी? आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी। मुझे समझ नहीं आता वो हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है। अब जैसे मैं वैभव को पूछती हूँ, वैभव तुम्हें मैथ्स अच्छा लगता है, समझ आता है? तो वैभव मुझे बोलता है, नो आई डू नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स एट ऑल। मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड को हम इस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं तो अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस पूछना हो, ये चीज़ कितने की है, तो हम शॉपकीपर से पूछते हैं ना, यह चीज़ कितने की है। तो इसकी जगह नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलेंगे? हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट मतलब यह कितने का है। हाउ मच इज़ इट। या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी आपका कोई फ्रेंड है, नया फ़ोन लेके आता है, तो आप पूछते हैं ना, अरे ये फ़ोन कितने का है? हाउ मच इज़ इट। अगर तुम्हारा जो नया फ़ोन है वो कितने का है, हाउ मच इज़ इट। तो अगर हम किसी भी चीज़ का प्राइस पूछना चाहते हैं कहीं भी, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं हाउ मच इज़ इट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बाहर जाएं या किसी से भी किसी चीज़ का प्राइस पूछें तो इस सेंटेंस को याद रखिएगा और इसे ही यूज़ कीजिएगा, हाउ मच इज़ इट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है हमारा इज़ ऑल गुड। इज़ ऑल गुड ये आप देख रहे हैं, हम जो भी सेंटेंसेस आज हम यूज़ कर रहे हैं ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हैं बहुत पावरफुल, तो इनको ज़रूर से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। इज़ ऑल गुड, गुड तो आप सभी जानते हैं मतलब अच्छा, बट अगर हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज़ ऑल गुड, क्या सब ठीक है, क्या सब अच्छा है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे आपने देखा होगा जब कोई उदास बैठा होता है तो आप जाके पूछते हैं ना, सब ठीक है ना, इज़ ऑल गुड, सब ठीक है ना, इज़ ऑल गुड। तो ऐसे हम उनको पूछते हैं। या फिर हमें कोई फ्रेंड बहुत दिन बाद मिलता है जिसे हम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं या मिल रहे हैं, तो हम पूछते हैं ना, इज़ ऑल गुड, क्या सब अच्छा चल रहा है या क्या सब अच्छा है, इज़ ऑल गुड। तो ये हम जनरली किसी से पूछते हैं जब हम किसी का हालचाल लेना चाहते हैं, या हमें कोई उदास दिख रहा है तब भी हम ये पूछते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो हम वैसे भी यूज़ कर लेते हैं जब हम किसी को बहुत दिन बाद मिलें, या जनरली हम मिलें किसी से, आप अपने ऑफिस में हम किसी से कई दिन बाद मिलते हैं तब भी हम ये पूछ लेते हैं, इज़ ऑल गुड, क्या सब अच्छा चल रहा है, क्या सब ठीक है, इज़ ऑल गुड। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा हाउ वॉज योर वीकेंड। हाउ वॉज योर वीकेंड। अब वीकेंड क्या होता है? जो भी वीक का एंड होता है। हमारा वीक कहाँ एंड होता है? सैटरडे एंड संडे। तो मोस्टली सैटरडे एंड संडे हमारे ऑफ होते हैं। मोस्टली लोगों के सैटरडे भी कभी कभी वर्किंग होते हैं, बट सैटरडे एंड संडे थोड़े से हम लोग इंजॉय करते हैं। तो अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका वीकेंड कैसा था, क्योंकि वीकेंड पे हम सब इंजॉय करते हैं। जब मंडे हम किसी से मिलते हैं, चाहे अपने कलीग से चाहे अपने फ्रेंड से, तो हम पूछते हैं ना, आपका वीकेंड कैसा था, आपका सप्ताहांत कैसा था, हाउ वॉज योर वीकेंड। हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा था, आपका वीकेंड कैसा था, हाउ वॉज योर वीकेंड। तो इसको हम जनरली किसी से ऐसे जब हम मिलते हैं मंडे को या वीकडे में, तो हम पूछते हैं आपका वीकेंड कैसा था, हाउ वॉज योर वीकेंड। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से, जब हमें कई बार समझ नहीं आता तो हम पूछते हैं ना, उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, कि उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से। या जैसे हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं ना, जैसे बॉस ने क्या कहा, अगर हम बॉस की बात कर रहे हैं तो मैं अपने कलीग से आके पूछती हूँ कि भाई बॉस ने क्या कहा था, व्हाट डिड ही से,
कि बॉस ने क्या कहा था। व्हाट डिड ही से, क्योंकि मैं यहाँ बॉस की बात करें तो बॉस के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या कहा या उसने क्या कहा। व्हाट डिड ही से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट डू यू नीड। व्हाट डू यू नीड मतलब आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, जैसे अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा है तो हम चाहते हैं ना हम उसकी हेल्प करें, तो कई बार हम जाके पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। या कभी हम मार्केट जाते हैं, अगर हमें केक बनाना है तो हम अपनी मम्मा को पूछते हैं ना, मम्मा प्लीज़ केक बना दो, आपको क्या क्या सामान चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैं मार्केट से ला देता हूँ। तो हम पूछते हैं मम्मा व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, मतलब इस केक के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। तो हम ऐसे पूछ लेते हैं ना, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। तो ऐसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो है वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम पूछेंगे हे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। या कभी हम कोई ट्रिप बनाते हैं और कोई हमसे पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, कि भाई आप ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा ट्रेन कब जा रही है। जैसे हम किसी से टाइम पूछते हैं ना कि भाई ट्रेन कब जा रही है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हेन इज़ द ट्रेन लीविंग। व्हेन इज़ द ट्रेन लीविंग, ट्रेन कब जा रही है, व्हेन इज़ द ट्रेन लीविंग। और जवाब हमें क्या मिलता है, अगर हमें कोई कहना चाहता है मुझे नहीं पता, तो ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो आइडिया। मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब मुझे ये बात नहीं पता या मुझे ये नहीं पता। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो कब वापस आ रहा है, कि अगर जैसे कोई कहीं पे गया हुआ है और हम पूछते हैं वो कब वापस आ रहा है, तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं बोलूँगी मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कब वापस आ रहा है, तो आई हैव नो आइडिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स, आई डिनाइड। आई डिनाइड, आई डिनाइड का मतलब मैंने मना कर दिया या मैंने इनकार कर दिया। अब इसको हम कब यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ और कोई मुझे रिश्वत दे के काम कराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं घर आके बताती हूँ ना, या घर आके बताऊँगी कि उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश करी अपना काम करवाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। आई डिनाइड, मैंने मना कर दिया। या हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है इसीलिए मैंने मना कर दिया। आई डिनाइड, आई डिनाइड का मतलब मैंने मना कर दिया या मैंने इनकार कर दिया। तो ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है लेकिन वैसे ही बहुत पावरफुल है। इसको प्लीज़ कोशिश कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। आई डिनाइड, मैंने मना कर दिया, मैंने इनकार कर दिया। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा आज का, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली बार फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं या अगली बार। वैसे सी का मतलब होता है देखना, पर इसको हम ऐसे लिटरली यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम कहते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, मतलब आपसे अगली बार फिर मिलते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर मिलते हैं या फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है कि कुछ सेंटेंस आपके काम आए कि नहीं। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।